अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज ठाकरे ने फिर उगला जहर, अजान के बाद अब नमाज को बनाया निशाना। 4 मई के बाद दो हाथ करने के लिए कारकुनों को उकसाया। शरद पवार को बताया नास्तिक और बरहमनों का दुश्मन। एमएनएस के जलसे में पुलिस की पाबंदियों की उड़ाई गई धज्जियां। नफरतों की सियासत के चलते समाजी खिदमतगार मुफक्किरों और मुसन्निफों ने दिया अमन व इंसानियत का पैगाम। और कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में नजर आया बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद और भाईचारे का दिलकश नजारा। अब खबरें तफसील से। शहर व रियासत में अमन के लिए खतरा बने हुए जलसे में राज ठाकरे ने अपनी तकरीर का आगाज किया। तकरीर की इब्तिदा में उन्होंने शरद पवार को नास्तिक और ब्राह्मणों का दुश्मन करार दिया। औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडिल मैदान पर जलसे में राज ठाकरे की तकरीर अभी भी जारी है। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की नफरत अंगेज सियासत करने वाले राज ठाकरे आज भी इसी रंग में नजर आए। अपनी तकरीर की इब्तिदा में इन्होंने एनसीपी के सरबराह शरद पवार को निशाना बनाया। इनका कहना था कि शरद पवार ने ही फिरका परस्ती की सियासत शुरू की है। शरद पवार नास्तिक हैं, वो किसी भगवान को नहीं मानते। उन्होंने शरद पवार पर ब्राह्मणों से दुश्मनी का इल्जाम भी लगाया। अपनी तकरीर में आज राज ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़कर अब लाउड स्पीकर और अजान के साथ नमाज को भी निशाना बनाया। अपनी शरंगेजी जारी रखते हुए राज ठाकरे ने कहा कि यूपी में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। उन्होंने एक बार फिर ललकारा कि 4 मई के बाद अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। तकरीर में जहर उगलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि रास्तों पर नमाज पढ़ने का हक किसने दिया। लाउड स्पीकर को मजहबी तनाज़ा बनाया गया तो वो भी मजहब के साथ ही इसका जवाब देंगे। राज ठाकरे के आज के इस जलसे में पुलिस की जानिब से आयद पाबंदियों की धज्जियां उड़ती देखी गई। मुकर्रर तादाद से ज्यादा लोग जमा हुए। राज ठाकरे ने भी इस तकरीर में फिरका परस्ती का जहर उगलना शुरू किया, जिसके लिए पुलिस ने इन्हें पहले से ही पाबंद किया था। सांस्कृतिक मंडिल पर यह जलसा अब भी जारी है। मजहबी मुनाफरत और समाज में फूट डालने की गंदी सियासत के चलते आज समाजी खिदमतगार, मुफक्किरीन और मुसन्निफ अमन का पैगाम लेकर निकले। क्रांति चौक पर एक प्रोग्राम के जरिए उन्होंने माशरे को इंसानी हमदर्दी और बैन मजहब इत्तेहाद का पैगाम दिया। आज 1 मे रोजी महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपण सर्व शांतता प्रेमी नागरिकांनी सकाळी 9 ते 10 या वेळेमध्ये गावातल्या शिवाजी पुतळ्याशी एकत्र यायचं आणि आम्हाला भारतामध्ये असलेले विविध जाती धर्मतेचे लोक जे आहेत त्यांनी एकोपाने आणि शांततेने एकत्र राहणं हे अपेक्षित आहे। अशी आशा व्यक्त करण्यासाठी एकत्र येऊन हातामध्ये पांढरा कागद किंवा पांढऱ्या रंगाचे कपडे घालून एकत्र यायचं, कारण पांढरा रंग हा शांततेचं प्रतीक आहे। कुठल्याही राजकारण्यांनी आम्हाला आपापसामध्ये जात धर्मावरून आमच्यामध्ये भांडणं लावू नयेत, कारण आम्ही बेसिकली माणूस आहोत। या भावनेवर विश्वास ठेवून आम्ही एकमेकांच्या प्रति प्रेम, आदर आणि विश्वास हे व्यक्त करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत। औरंगाबाद जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में तमाम मजहब व तबकों के अफराद ने शिरकत की। कौमी यकजहती, मोहब्बत और भाईचारे की बेहतरीन नज़ीर पेश की गई। दावत इफ्तार का एहतमाम कांग्रेस के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े ने किया था। पीसा देवी में मुनक़दा इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के लीडर सुभाष जामड़, साबिक़ कारपोरेटर नेज़, एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान, कांग्रेस अक़लियती सेल के रियासती सदर MM शेख, साबिक़ अपोजिशन लीडर भाऊ साहेब जगताब, हमद चौश, एडीएन के डायरेक्टर नईम मिर्ज़ा और डॉक्टर ज़फ़र खान समेत कांग्रेस के तमाम सरकर्दा लीडर और कारकुनों ने शिरकत है कि रमज़ान माह जो है ये पवित्र माह कहा जाता है, हर साल आता है, मगर इस वर्ष रमज़ान माह जो आया ये कड़े धूप में आया है और उसमें 2 साल से कोरोना के कारण से हम इफ्तार पार्टी नहीं कर पाए। हमारे
ग्रामीण जिला अध्यक्ष माजी आमदार डॉक्टर कल्याण काळे साहब इन्होंने आज इफ्तियार पार्टी हमारे सब मुस्लिम भाइयों के वास्ते रखी, इसलिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर कल्याण काळे साहब जिला अध्यक्ष इनका अभिनंदन करता हूँ कि 2 साल के बाद ये मौका हमें मिला है और उसमें सबको आपने दावत दी है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मगर मेरे मुस्लिम भाइयों को आने वाला ये ईद का 3 तारीख को जो ईद आ रही है, इस ईद के उपलक्ष्य में मैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, ईद मुबारक करता हूँ। आपकी ये रमजान बड़े धूप में आने के बाद भी अपने पूरे धर्म के प्रति जो अपना समर्पण है वो ऐसा रखते हुए आपका रमजान महीना अच्छा गया और आने वाला ईद बहुत अच्छे तरीके से आप मनाओ, ऐसे मैं शुभकामना देता हूँ। और जो हम सेकुलर पार्टी के लोग जो है, हम हरदम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, इसलिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौके पे यहाँ पे सभी ईसा देवी के अंदर यहाँ पे डॉक्टर कल्याण काळे साहब के बुलाए पे सभी लोग यहाँ पर आए, इफ्तियार पार्टी का आनंद लिया। और विशेष बात ये है कि 2 साल के बाद में पहली बार जो है तो इफ्तियार पार्टी का आयोजन हुआ है। मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करूँगी कि ऐसा बुरा वक्त कोविड का ये फिर से कभी ना आए। और ये जो रमजान महीना जो जिस तरीके से गया है, इतनी जैसी जामड़ साहब ने बताया कि इतनी कड़ी धूप के अंदर सबको है तो भगवान ने ताकत दी और उसके साथ साथ पूरे रोजे अपने अच्छे हुए। आने वाले 3 तारीख को रमजान की ईद है, उसके मुबारक भी मैं बात देता हूँ और काळे साहब को धन्यवाद देता हूँ कि काळे साहब आपने सभी को बुलाकर एक अच्छा सा एक माहौल तैयार करने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। रमजान के इस पवित्र महीने में हमारे मुस्लिम भाइयों का जो त्यौहार है वो कड़ी धूप में आया, ऐसा भी हमारे जामड़ साहब ने और हमारे माजी महापौर अशोक सायन्ना जी ने कहा है। ये बात सही है, ये महीने में रोज़ा आना और इतनी कड़ी धूप में ये बहुत बड़ी अपन उसको बोलेंगे इतनी मेहनत है। और इस महीने में ये पवित्र महीना है, इसमें हमको इबादत करना है और अल्लाह ताला से दुआ भी करना है। कल जागने की रात हो गई, अभी आने वाले आखिरी तरावी की है और परसों हमारा जो त्यौहार है वो ईद का वो आ रहा है। मैं इस मौके पे सभी मुस्लिम भाइयों को शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो रोज़ा इफ्तार पार्टी की दावत दी और उस दावत में आप सब लोग आए, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और परसों आने वाली जो ईद है उसको ईद के लिए एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया। नफरत की सियासत के दरमियान अमन रैली निकालने की कोशिश करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम बड़े मुकामी लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शनिचर की रात से ही इनकी धरपकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका था। औरंगाबाद शहर पुलिस की जानिब से एमएनएस के सदर राज ठाकरे को जलसे की इजाजत देने पर वंचित बहुजन आघाड़ी भड़की हुई है। कुछ दिनों पहले वंचित आघाड़ी ने गुंटूर कर्नाटक की बीबी मुस्कान का औरंगाबाद में इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था, लेकिन पुलिस ने इन्हें जलसे की इजाजत नहीं दी। राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले अजान का तनाजा खड़ा करके नफरत की सियासत शुरू कर दी। इनके औरंगाबाद में जलसे के खिलाफ शहर की मुतअद्दिद सियासी जमातों ने मुखालिफत भी की थी। इसके बावजूद पुलिस ने राज ठाकरे को जलसे की इजाजत दे दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान सैयद फारूक ने पुलिस के इस रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। राज ठाकरे के जलसे का जवाब देने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने अमन मार्च का ऐलान कर दिया। ताहम शनिचर की रात से ही पुलिस ने आघाड़ी के तमाम बड़े मकामी लीडरों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिरासत में लिए गए बड़े लीडरों में सैयद फारूक, मिलिंद दाभाड़े, अमित भुईगढ़, संदीप सिरसाट, प्रभाकर बकले, सिद्धार्थ मोकड़े, जलीस अहमद, देवा त्रिभवन, डॉक्टर जमील देशमुख और पंकज बनसोड़े शामिल हैं। इन्हें शहर के मुख्तलिफ पुलिस थानों में रखा गया है। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, बाळासाहेब साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, बाळासाहेब साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, बाळासाहेब साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार हमसे डरती है इसलिए पुलिस को आगे करती है।
सरकार हमसे डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युद्ध ही तो वीर सरकार हमसे डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में राज ठाकरे को जो जहरीले भाषण देने के लिए जहरीली सोच के भाजपा की रियासत इसको रिवायत को आगे बढ़ाना चाहिए, यहाँ परमिशन मिलती है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनके लिए पूरी सड़कें खाली की जाती है और अमन मार्च निकालने की कोशिश करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के सीनियर लीडर महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकड़े, नेता सीनियर लीडर अमित भुईगढ़, जिलाध्यक्ष योगेश बंद, जिलाध्यक्ष प्रभाकर बकले और शहर अध्यक्ष जलीस अहमद, शहर अध्यक्ष संदीप सिरसट, शहर अध्यक्ष डॉक्टर जमील देशमुख के साथ कल रात में और आज सुबह से सभी लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको अलग अलग पुलिस स्टेशन में ले जाकर डिटेन करके रख दिया गया और सैकड़ों कार्यकर्ता जहां भी दिखेंगे, जहां भी मिलेंगे, उनको उठाया जा रहा है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 बजे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वाले पत्रकारों को वहां से हटा दिया गया और रेस्ट हाउस में परमिशन नहीं दी रेस्ट हाउस वालों को कि यहाँ प्रेस मत होने दो। कहा गया क्यों आवाज दबा रहे हो हमारी, आप अपने आप को सेक्युलर कहने वाली तिगाड़ी सरकार हो। हम पूछना चाहते हैं आप बीजेपी के गृह मंत्रालय बीजेपी चला रहा है या राष्ट्रवादी चला रही है, या राष्ट्रवादी खुद बीजेपी की बी टीम बनकर ये भाजपा को और राज ठाकरे को मदद कर रही है। अगर आप इस तरह दमन करोगे तो हम आपके खिलाफ में भी इंशाल्लाह रास्तों पे उतरने का काम औरंगाबाद और महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। राज ठाकरे की सियासत पर तंज करते हुए सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने कहा कि अब भोंगे और कमल का रिश्ता जुड़ चुका है, अब ये देखना है कि ये रिश्ता कितने दिन चलेगा। उन्होंने राज ठाकरे की जलसे को सुपारी सभा करार दिया। इकडचं जे शिवसेनेचं हिंदुत्वाचं नातं आहे ते अभेद्य आहे आणि ते पुढे तसंच कायम राहील याच्यामध्ये काही मला शंका नाही। आता कोणी काही नवे कार्यक्रम घेत आहेत ते किती दिवस टिकतात ते बघायचं, कारण आधी मराठी होतं, आता हे भोंगा आहे। एक मला माहिती आहे की भुंगा आणि कमळाचं नातं होतं, आता भोंगा आणि कमळाचं झालेलं आहे। पण हा भोंगा कमळाला किती त्रास देतो ते सुद्धा पुढच्या काळामध्ये कळेल। सुपारी सभा अशा महाराष्ट्रानं खूप पाहिल्यात आणि त्यामुळे हा विषय आणखी किती दिवस टिकणार आहे ते सुद्धा बघायला जनता आणि त्याप्रमाणे मी सुद्धा उत्सुक आहे। थोडं वा ठीक आहे। माननीय बाळासाहेबांनीच त्यावेळेला उद्गार काढलेले आहेत, ते इतिहास प्रसिद्ध झालेले आहेत की ही बाबरी मशीद पाडणाऱ्या शिवसैनिकांचा मला अभिमान आहे असं सांगितलं। ते डगमगले नाहीत, अनेकांनी आज जे ह्या गोष्टींना हे देत आहेत, पाठिंबा देत आहेत, ते त्यावेळेला पळून गेले होते। कोणीही बाबरीचं पतन झालं त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी तयार नव्हतं। मग त्यात भाजप असेल, विश्व हिंदू परिषद असेल, संघ असेल, नेते असतील, कारसेवकांना त्यांनी प्रोत्साहन दिलं, परंतु कारसेवकांनी जेव्हा कामगिरी बजावली तेव्हा ती जबाबदारी घेण्यापासून हात झटकले। एकटे शिवसेना प्रमुख खंबीरपणानं उभे राहिले आणि त्यांनी ठामपणे सांगितलं, बाबरी जर माझ्या शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्यांचा अभिमान आहे, गर्व आहे। त्या शिवसेना प्रमुखांचे आम्ही सगळे अनुयायी आहोत, शिष्य आहोत, भक्त आहोत। तीच भावना सबंध या संभाजीनगर शहरात आणि जिल्ह्यात असल्यामुळे इकडचं वातावरण हे अतिशय शिवसेनेला प्रेमाचं आणि अनुकूल आहे। ह्याबद्दल आमचं आणि त्यांचं जे घट्ट नातं आहे ते कायम राहील असा मला विश्वास आहे। साहेब नाही ते मला फोन आले ना, मला वैजापुरून फोन आले, गंगापुरून फोन आले, साहेब आमच्याकडे गाड्या पडू लागले, 5,000 रुपये एका गाडीसाठी देऊ लागले, नाश्ता पाणी करा आणि नंतर सभेला या। अनेकांनी विरोध केला, मला फोन आले सगळीकडे। हे पुराव्याने सांगतो मी, पण हरकत नाही, ते सभा व्हा, करा, नका करू, किती या काय आम्हाला त्यांचं काय म्हणणं नाही। लाखोचा म्हणजे 5 लाख लोक आले तरी आम्हाला काही घेणं देणे। हा अभेद माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा हा गड आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय त्या ठिकाणी जोरदारपणे त्या ठिकाणी या शहराला मदत करतायत, तर त्यामुळे आता हा काही प्रश्न नाही। रियासती हुकूमत हर वक्त मेहनत कश तबके, काश्तकार और अवाम के साथ खड़ी है। रियासत महाराष्ट्र के 62वें यौम तासीस पर परचम कुशाई की तकरीब में सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने ये बात कही। औरंगाबाद समेत पूरी रियासत में महाराष्ट्र के क़याम की 62वीं सालगिरह मनाई गई। पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर सबसे बड़ी सरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया।
सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों यहां परचम लहराया गया। इसके बाद शहर पुलिस के जवानों ने इन्हें सलामी दी। महकमा पुलिस में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान व जवानों को सरपरस्त वजीर के हाथों इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। प्रोग्राम में MLC अम्बादास दानवे, चंद्रकांत खेरे, मेंबर असम्बली अतुल सावे, साबिक मेयर अब्दुल रशीद खान मामू, नंद कुमार घोड़ीले, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, IG पुलिस KM प्रसन्ना, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, कलेक्टर सुनील चौहान, जिला परिषद के CEO नीलीश गटने वगैरह मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे।
मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। मैं हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है, ये ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स, हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे, ये हमारा इतना गारंटी है। बंदगान तौहीद को जनता ड्राई फ्रूट और मसाला शॉप की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। रोज़ेदारों के खिदमत के लिए हम लाए हैं पेंड खजूर का खजाना, वो भी उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर। हमारे पास आपको मिलेंगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और मदीना मुनव्वरा से मंगवाई गई अजवा खजूरें, संवागी, अनवरी, मखरूम, घूम, आमात हयात, लक्की, सुकरी, सुल्तान, सुलेमान, ऐमन, तजवीद, हयात, ईरानी, कलमी, गुलाम, जबरी, कच्ची पक्की और नूरजहां जैसी रस भरी और जायकेदार और तवाना बख्श पेंड खजूरें सहर व इफ्तार के लिए बेहतरीन खानों में दरकार सभी किराना सामान, रूह अफ़ज़ा और इस जैसे ठंडे मशरूबात, शरबत के फ्लेवर उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर दस्तयाब हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारे यहाँ शादी के भी मसाले दस्तयाब हैं, एक बार हमें खिदमत का मौका दें। हमारा पता है जनता ड्राई फ्रूट एंड मसाला शॉप, हवेली कॉम्प्लेक्स, शाहगंज, बड़ी मस्जिद के सामने, लकी होटल के बाजू, शाहगंज, औरंगाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 9763578630 और 9175221111। आपकी खिदमत में पेश है सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर पैकेजेस। औरंगाबाद में पहली बार उम्रा के लिए सानी इंटरनेशनल की जानिब से औरंगाबाद, मुंबई, जद्दा, मुंबई, औरंगाबाद रास्त परवाजें। सफ़र के लिए अब और आसानी, मक्का और मदीना में हरमैन शरीफैन से बिल्कुल करीब ऐमन अल हिजरा होटल में क़याम। शॉपिंग के अलावा तमाम सहूलतों और ज़रूरतों का बेहतरीन इंतज़ाम, लॉन्ड्री, क़याम व तआम, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की जिम्मेदारी है हमारी। उम्रा का नया पैकेज 20 अप्रैल 2022 का 10 मई 2022 तक। मज़ीद मालूमात के लिए एक बार ऑफिस पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं या करें बस एक कॉल। हमारा नंबर है 9011001100। सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उम्रा वर्ल्ड टूर पैकेजेस। हमारा पता है SV कॉम्प्लेक्स, प्लाट नंबर 14, इलियास मस्जिद से करीब, आज़ाद चौक, टीवी सेंटर रोड, सिडको, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं कि ये तमाम कपड़े जो जमा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से, पूरे औरंगाबाद शहर से एक एक दुकानों से ज़कात के नाम पे कपड़े जमा करे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग जो है तो 27 और 28 तारीख के दिन यूनुस कॉलोनी, कटकट गेट, इमरान परियानी साहब के बंगले पे लेने वाले ये प्रोग्राम मेन रोड के ऊपर मोतीवाला हॉल के पास में। अब हमारी लोगों से गुजारिश है, एक अपील है कि देखिए, हम पिछले 8 साल से मुस्लिम कौम के अंदर कंटिन्यू 365 दिन काम कर रहे हैं और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 4 ऑफिस है। हमने लास्ट टाइम अपील करे थे कि आप ज़कात के माध्यम से कपड़े दीजिए, ज़कात के माध्यम से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैश दे सकते आप कैश दीजिए। हमने आपको लास्ट टाइम हमारा QR कोड नंबर भी दिया था, मगर हमको अफसोस के साथ एक बात बोलना पड़ रहा है कि आज 21वें रोजे के बाद भी हमारे पास 5300 रुपये की ही ज़कात आई है। ये बहुत बहुत शर्म की बात है कि जबकि हम लोग ने हमारे खुद के पॉकेट से QR कोड, पॉम्पलेट, हर दुकान में हमारे, आप शहर में जाएंगे तो पॉम्पलेट लगे, उसको हमारे जेब से हमने 50,000 रुपये खर्चा कर चुके हैं अभी तक के। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि जो इदारे काम करते, अगर आप उन इदारों को मदद नहीं करेंगे ज़कात के माध्यम से, तो आप किसको मदद करेंगे? आप
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात आप रोटी बैंक को जमा करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। अभी देखिए शहर के अंदर एक छवि बनी हुई है, यूसुफ मुकाती बहुत पैसे वाला है, वो अपने दम पे काम कर लेगा। देखिए साहब, अकेले दम पे कौम का काम कभी नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा विवाहों की लिस्ट है हमारे पास में आज की तारीख में। अगर आप आके देखेंगे हमारे ऑफिस के अंदर एक आदमी कितनों की मदद करेंगे, आप बोलिए मेरे को। तो भी हम हमारी तमाम खुशियाँ, हमारी तमाम ख्वाहिशें मार के हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दीजिए ताकि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिले, हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इसका। कपड़े वाटप का प्रोग्राम पिछले 8 साल से कंटिन्यू चल रहा। इस साल जो है तो 25,000 कपड़े बांटने का प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि 17-18,000 कपड़े जमा हो चुके हैं अपने पास में और बाकी कपड़े ये 4-5 दिन के अंदर जमा हो जाएंगे। कुछ कपड़े ट्रांसपोर्ट के अंदर है, वो कपड़े भी इंशाल्लाह आ जाएंगे अपने पास में। पब्लिक को भी मैसेज देंगे कि जो आपके महल्ले में जो ज़रूरतमंद है तो आप उनको कटकट गेट पे इमरान परियानी साहब के घर पे आप भेजिए, उनके बंगले पे आप भेजिए। वहाँ पे रोटी बैंक का बाहर मंडप लगा है और वहाँ पे आप आपके पूरे परिवार के कपड़े आप वहाँ से ले सकते। शहर में होटल्स और जायके की दुनिया में पहली बार पेश खिदमत है एक अनोखे और खूबसूरत अंदाज में अरबी जायका भी अरबी माहौल के साथ होटल अमूदी पैलेस। स्पेशल जायकेदार तुर्किश प्लेटर, रमजान स्पेशल प्लेटर, मटन और चिकन। सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा। बोगस रिकॉर्ड पर तकर्रुर और कातिलाना हमलों के संगीन इल्जामात में घिरी रजिस्ट्रार जयश्री सूर्यवंशी को ओहदे से हटाने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया हरकत में आया। इंतजामिया ने डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी को वजह बताओ नोटिस जारी कर दी है। बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी जनता दरबार घेतला। त्या जनता दरबारामध्ये मी माननीय उदय सामंत यांना ॲफिडेविट दिलं 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर आणि त्याच्यावर शपथपत्र लिहून दिलं होतं की बाबा जर माझी तक्रार तथ्यहीन असेल तर मला शासनाचा वेळ वाया घातला म्हणून विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर जो शहीद स्तंभ आहे तिथं फाशी देण्यात यावी आणि त्या तक्रारीतल्या जे काही ठराविक मुद्दे आहेत ते त्या ॲफिडेविटवर सादर केले होते। मग त्या अनुषंगाने मंत्री महोदयांच्या आदेशानुसार एक त्रिसदस्य समिती स्थापन झाली। त्या त्रिसदस्य सदस्याने जयश्री सूर्यवंशी यांच्या मूळ नियुक्ती संदर्भात चौकशी केली असता चौकशी अहवालात त्यांनी स्पष्ट नमूद केलेलं
केलेलं आहे की त्यांची मूळ नियुक्ती विद्यापीठ आणि शासनाच्या नियमांना अनुसरून नाही असे त्यांनी त्या अहवालात शेरे ओढलेले आहेत. म्हणजेच काय, याचा अर्थ की त्यांची निवड ही विहित प्रक्रियेत कुठेही झालेली नाही. त्या अनुषंगाने उपसचिव उच्च शिक्षण यांनी कुलगुरूंना पत्र पाठवले, कारवाई करून अहवाल पाठवा. त्याच अनुषंगाने कक्षा अधिकारी यांनी जॉईंट डायरेक्टरला सांगितले आणि ह्या सगळ्या बाबी विद्यापीठ कुठं टोलवाटोलवी करत होते. पत्र येऊन सुद्धा कारवाईचे मूळ नियुक्ती संदर्भात. मग मी 26 एप्रिलला उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर विद्यापीठाने मला आश्वासित केलं की हो आम्ही कारवाई करतो आणि आता कुठंतरी कारवाईला प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. 28 एप्रिलला विद्यापीठाने जयश्री सूर्यवंशी यांना नोटीस बजावलेली आहे आणि त्या नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हणलेलं आहे की तुमची मूळ नियुक्ती ही विद्यापीठाच्या आणि शासनाच्या नियमांना अनुसरून नाही, म्हणून तुमची मूळ मान्यता का रद्द करण्यात येऊन अशाची ती नोटीस आहे आणि 2 मेपर्यंत त्यांना त्या नोटिसीचं उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाने द्यायला सांगितलेलं आहे. एवढंच माझं म्हणणं आहे. देर आहे दुरुस्त आहे. सत्याचा विजय होत असतो. जितके दिवस त्यांना प्रोटेक्ट करायचं होतं त्यांनी केलं, पण आज हा सत्याचा विजय आहे. त्याच्यामुळे जयश्री सूर्यवंशी यांना कुलसचिव पदावरून घरी जावं लागणार आहे. आलमी यौम मजदूर के मौके पर आज भारतीय कामगार सेना ने मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहिरा किया. कामगार सेना ने नए लेबर कानून मनसूख करने का मुतालबा किया है. जे कामगारांचे कायदे, जे पूर्वीचे पिढ्यानपिढ्या आम्ही मिळवलेले कायदे आहेत, ते केंद्र सरकार ते कायदे घालू इच्छितं. 4 श्रम संहिता काळाखाली 44 कायद्याचं रूपांतर फक्त 4 कायद्यात करत आहे आणि त्याच्यामध्ये जे कामगारांच्या दृष्टीने जे कायदे होते हे सर्व संपुष्टात आणण्यात येत आहे. कामगाराला हायर अँड फायर पॉलिसी आहे, म्हणजे कधी कामगाराला घ्यायचं कामावर, कधी काढायचं, त्याला किती पगार द्यायचा, ह्या सगळ्या याला कुठलंही सरकारचं त्याला निर्बंध असणार नाही आहे. मनमर्जी मनमानी उद्योजकाला करता येणार आहे अशा प्रकारचे कायदे त्यांनी येऊ घातलेले आहे आणि त्या कायद्याचा तीव्र निषेध म्हणून भारतीय कामगार सेना पूर्ण राज्यभर आम्ही निवेदनं केले, राज्यभर निदर्शनं केलं. पूर्ण राज्यातल्या कलेक्टर ऑफिसवर निवेदनं दिले नाही की केंद्र सरकारला जाग यावी. जे नवीन कायदे येऊ घातलेले आहेत नवीन आमच्यासाठी काही निर्माण नका करू, पण आमचे जे पूर्वीचे कायदे आहे तेच आम्हाला अबाधित ठेवा. नक्की जोपर्यंत हे कायदे रद्द होणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रात हा कामगाराचा लढा हा सतत भारतीय कामगार सेना लढणार आहे. जोपर्यंत थांबत नाहीत, कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत आमचा लढाई थांबणार नाही. डिविजनल डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की जानिब से यौम महाराष्ट्र के मौके पर हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद अमल में आया. जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों इस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आया. ये तस्वीरी नुमाइश औरंगाबाद के सुमंत मंगल कार्यालय में मुनक़द की गई थी. नुमाइश का उन्वान 2 साल अवामी खिदमत के महाविकास अघाड़ी के रखा गया था. ये नुमाइश 5 मई तक जारी रहेगी, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों और तबकों के लिए शुरू किए गए तामीराती व तरक्याती मंसूबों और स्कीमों की तस्वीरी झलकियाँ पेश की गई है. सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने इस तस्वीरी नुमाइश की सताइश की. इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर दीपक कपूर ने शहरियान से अपील की कि वो तस्वीरी नुमाइश में आकर हुकूमत की फलाही स्कीमों की मालूमात हासिल करें. आज महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर इथे संभाजीनगर शहरामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आहे त्यांच्यातर्फे महाराष्ट्राच्या शासनाच्या 2 वर्षाच्या कार्यपूर्तीचा संबंध लेखाजोखा आढावा आणि चित्ररूपी एक प्रदर्शन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे. त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे. या प्रदर्शनातून राज्य सरकारच्या गेल्या 2 वर्षाच्या धडाकेबाज कार्यक्रमांची इत्थंभूत माहिती दिलेली आहे. चित्रांच्या रूपानं आकडेवारी माहिती ह्या सगळ्यामुळे महाविकास आघाडी शासनाने कोणते ठोस निर्णय घेतले, कोणत्या नव्या योजना आणल्या, कोणते कार्यक्रम सुरू केले त्यांची माहिती आता जनतेला मिळते. बऱ्याच वेळा शासन जे काही उपयुक्त काम करत असतं त्याची माहितीच जनतेला नसते, परंतु अशा उपक्रमातून ही सर्व माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. हे सर्वत्र झालं पाहिजे. एकाच ठिकाणी प्रदर्शन आयोजित करून न थांबता इतर ठिकाणी सुद्धा हे करावं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शासनाच्या योजना आपण पोहोचवल्या तर त्याचा लाभ घेण्यासाठी जनता सुद्धा अधिक संख्येनं पुढे येईल आणि शासनाचा जो हेतू आहे जनसेवेचा तो याच्यातून साध्य होईल.
उत्तम प्रदर्शन आयोजित केल्याबद्दल हे जे आयोजक आहेत, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, कलाकार, ह्या सर्वांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि ह्या कार्याला शुभेच्छा. शिवसेना को तंजीमी सतह पर मजबूत करने के लिए आज तापड़िया नाट्य मंदिर में शिव सैनिकों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों शिव सैनिकों ने शिरकत की. एमएलसी अंबादास दानवे ने इस तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया था. आज दोपहर इस वर्कशॉप का आगाज़ हुआ. वर्कशॉप में शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे, विनोद गोसाड़कर, मेंबर असेंबली मनीषा कायंदे, नंदकुमार घोड़ीले, प्रतिभा जगताप, सुनीता अव्वलवार, सुनीता देव, अश्विनी जायसवाल, हनुमान शिंदे वगैरह ने शिरकत की. वर्कशॉप के मुख्तलिफ मरहलों में शिवसैनिक लीडरों ने पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करने के लिए शिव सैनिकों की रहनुमाई की. वर्कशॉप में औरंगाबाद शहर के अलावा तमाम तालुकों और देहातों से शिवसैनिक लीडरों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. पूर्वीच्या काळी आपण सगळ्यांनी ऐकलेले आहे, स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी, पदरात पाना नयनात पाणी. पण आजच्या काळात, हल्लीच्या काळी ही स्थिती किंवा या ओळी पुरते स्त्रीचे अस्तित्व राहिलेले नाही. प्राचीन काळातच ऋषीमुनींना स्त्रीचे महत्त्व हे कळालेले होते. सीतासारखी साध्वी, सावित्रीसारखी सद्गुणी, मैत्रेय किंवा गार्गीसारखी महान स्त्रियांनी देशाची मान शान वाढवलेली आहे. त्यांचे फक्त नाव घेतल्यानेच आपली मान ही अभिमानाने उंच होते. पण एक काळ असाही होता जिथे स्त्रियांना चूल आणि मूल या पलीकडे कोणतेही स्थान दिलेले नव्हते. बालविवाह किंवा लहानपणी येणारे विधवापण, सतीप्रथा किंवा केशवपण, समाजाची त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टी ही निर्दयी आणि अन्यायी होती. परंतु क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाची दोरी स्त्रियांच्या हातात दिली आणि तेथून काळच बदलला. त्या काळामध्ये नक्कीच आपण तो कसं याला आपल्याला अजून सदस्य नोंदणी वाढवता येतील, कसे युवक जोडवता येतील याचा नक्कीच विचार करू. आणि दादा खरे साहेब, मला आपल्याकडे एक विनंती करायची. बाकी सगळीकडे आम्ही असं बघतोय की जी युवा सेनेची जी सदस्य नोंदणी आहे, ही सदस्य नोंदणी करत असताना तिथले वरिष्ठ जे आपले पक्षाचे पदाधिकारी असतात हे तिथं मदत करतायत. तर मला आपल्या मार्फत विनंती करायची की आपले पूर्ण जिल्हाभर खूप मोठे पदाधिकारी आहेत, आपले आमदार पण आहेत, म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत. तर दादा आपण जर सगळ्यांना किंवा इच्छुक उमेदवार आहेत, नगरसेवक आहेत, आपण जर सगळ्यांना जर जबाबदारी दिली की प्रत्येकाने आपल्या वार्डातनं इथल्या युवकाची नोंदणी करून दिली तर नक्कीच युवा सेना या महाराष्ट्रामध्ये नोंदणीच्या बाबतीत एक नंबर आल्याशिवाय राहणार नाही. महात्मा बसवेश्वर जयंती के मौके पर शिवम मेडिकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने अपने खून का अतिया दिया. शिव वैद्यकीय सेवा संस्था या संस्थेनिमित्त गेल्या 21 वर्षापासून रक्तदान शिबिर घेतात. प्रत्येक वर्षी 200-300 रक्तदान होतात. एक वर्षात मी आपल्या विभागीय रक्तपेढी घाटी हॉस्पिटलला 3500 रक्तबॅग दिल्या. ते शिव वैद्यकीय सेवा संस्थेतर्फे गेल्या मागे 21 वर्षापासून नितांत सेवा घाटी रुग्णाची, गरीब लोकांची, ज्यांना मार लागला, ऑपरेशन असेल, जे काही असे गरजू लोक असतात ते यांच्या शिवम मेडिकलवर येतात, त्यांना रक्ताची गरज पडते. त्या कारणाने हे चालू केलेलं सेवा आहे. ही सेवा 21 वर्षापासून अखंड आहे आणि अशीच पुढे चालू राहो ही आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. नाज़रीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. राज ठाकरे ने फिर उगला जहर. अजान के बाद अब नमाज को बनाया निशाना. 4 मई के बाद 2-2 हाथ करने के लिए कारकुनों को उकसाया. शरद पवार को बताया नास्तिक और बरहमनों का दुश्मन. एमएनएस के जलसे में पुलिस की पाबंदियों की उड़ाई गई धज्जियां. नफरतों की सियासत के चलते समाजी खिदमतगार मुफक्किरों और मुसन्निफों ने दिया अमन व इंसानियत का पैगाम. और कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में नजर आया बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद और भाईचारे का दिलकश नजारा. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.